स्टोन क्रशर ओनर्स एसोसिएशन एक बार दोबारा आपके साथ रूबरू हो रही है। पिछले तकरीबन एक सवा महीने से आपने देखा है कि माइनिंग को लेके जो बवाल खड़ा हुआ है और हमने बड़ा तथ्य जो है सामने लाने का प्रयास किया है और परत दर परत अब जो है वो हर चीज़ सामने आ रही है। पहले तो हमें लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब यकीनन हो गया कि दाल ही पूरी काली थी। 3 मई को जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये हमारी इस इंडस्ट्री की लड़ाई नहीं है, हर उस परिवार की लड़ाई है जिसकी रोजी रोटी जो है इस रिवर तवी सूर्यपुत्री पे निर्भर थी और सदियों से जो कईयों की घरों की रोजी रोटी का साधन था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तवी के अंदर जो माइनिंग चलती थी उसको स्टे करवाया और उससे भी ज़्यादा तानाशाही तो तब बढ़ गई कि स्टे के बावजूद भी लगातार कुछ अफसरों के इशारे के ऊपर बड़ी फर्में जो बड़े काम के बहाने से यहाँ पर काम कर रही हैं जम्मू कश्मीर में, वो माइनिंग करते रहे और गवर्नमेंट एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाते रहे। और उस सब के लिए अगर किसी को दोषी ठहराने का प्रयास किया, हमारे उस वक्त के डीएमओ अंकुर सचदेवा ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए तो हमारी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दिया, जो कि एक रजिस्टर्ड इंडस्ट्री थी। हर यूनिट होल्डर डीआईसी जम्मू द्वारा रजिस्टर्ड था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सालाना एनओसीज हमारे पास थे, यहाँ तक कि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का एनओसी था कि आप तवी के एंड पे, तवी के किनारे पे अपनी मालकी ज़मीनों पे स्टोन क्रशर लगा सकते हैं और तवी में से माइनिंग करके क्रशिंग करके अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं और कईयों घरों की रोजी रोटी चला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से डीएमओ जम्मू ने पहले एक फरमान जारी किया 10 फरवरी 2021 को, और जो स्टॉक जो कि हमारे यूनिट्स पे नहीं था, फर्जी स्टॉक शो करके फर्जी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके और हमें नोटिस रिकवरी के रूप में भेजे। किसी को 20 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 11 लाख, किसी को 25 लाख, जिसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे थे। और कोर्ट की डायरेक्शन आई कि आप 10% पेनल्टी का इशू करके पे करके बाकी इंस्टॉलमेंट्स कर लीजिए और उसके बाद हम आपका ये इशू भी सेटल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती क्योंकि डीएमओ जम्मू उस वक्त के अंकुर सचदेवा के दिमाग में एक बड़ा शातिर दिमाग था और वो उन लोगों के हाथों में खेल रहा था जो इलीगल माइनिंग तवी के अंदर पिछले 1.5 साल से लगातार कर रहे थे, जो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। वो उनके इशारे पे आकर उन्होंने हमें बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया और हमें 27 अप्रैल को एक नया नोटिस निकाल के दे दिया। जिनकी रिकवरी पहले 20 लाख थी उनको ऐड कर दिया, किसी को 75 लाख, किसी को 80 लाख और किसी को 1 करोड़ सवा करोड़ की आपकी अब करोड़ रुपया पेनल्टी है। अब आप ये पे करोगे तो आप रेगुलराइज हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस इशू को हाईलाइट किया। सारे मीडिया ने देखा कि हमने उस अवेयरनेस लोगों के अंदर लाई कि चोर कौन है और कल्प्रिट किसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यकीनन हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया। हाई कोर्ट ने बड़ी पेशेंट हियरिंग हमें दी और पहली हियरिंग में ही जो 27 अप्रैल का ऑर्डर था उसको स्टे कर दिया और डीएमओ जम्मू को टाइम दिया 10 दिन का कि 10 दिन के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट को आप स्पष्ट करो कि ये पेनल्टी कैसे लागू होती है और इन पे क्यों लागू होती है। क्या ये चोरी करते पकड़े गए? क्या इनसे चोरी का सामान बरामद हुआ जो आपने पेनल्टी लगाई है? लेकिन जो लास्ट हियरिंग थी उसमें डीएमओ जम्मू खुद तो पेश नहीं हुए, लेकिन जो गवर्नमेंट के काउंसिल थे वो सही जवाब नहीं दे पाए। लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, न्यायपालिका ने हमारी उम्मीदों पे खरे उतरते हुए हम सबको एक बड़ा अच्छा निर्णय हमारे पक्ष में लिया कि पूरी की पूरी पेनल्टीज को उन्होंने वन गो में क्वैश कर दिया, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका स्टोन क्रशर एसोसिएशन हार्दिक अभिनंदन करती है। और यकीनन न्यायपालिका के अंदर जो विश्वास है वो हमारा सबका बड़ा है। ये ऑर्डर्स हैं जो अभी न्यायपालिका